हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विषय की पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विषय के पाठ योजना के अंतर्गत हमारा संविधान। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठ योजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेसन नंबर। तो ऊपर जो है सबसे पहले मेंशन कर रखा है लेसन नंबर। तो ये लेसन नंबर कौन सा है? आपका जो लेसन प्लान है वो 4th है या 3rd है या 1st है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर क्लास एंड सेशन क्लास 8 का लेसन प्लान है और स्कूल का नाम आएगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आएगा, फिर डेट आएगी और फिर पीरियड आएगा। आप कौन से पीरियड में हो, 1st 2nd या 3rd, ठीक है। और जो डेट है तो डेट आपको उस दिन की डालनी है जिस दिन आप विद्यालय में पाठ योजना पढ़ाओगे, उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन होगी। तो जो आज का हमारा प्रकरण है वो है हमारा संविधान। तो सबसे पहले इसमें आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में कितने पॉइंट लिखने हैं? मिनिमम 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। जो दूसरा पॉइंट है वो है छात्रों में नागरिक चरित्र का निर्माण करना। और जो तीसरा पॉइंट है छात्रों में जागरूकता का विकास करना। अब आता है इसके बाद विशिष्ट पॉइंट। तो विशिष्ट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो हमारा प्रकरण है उसके बारे में जो पॉइंट है वो लिखने होते हैं। जैसे जो हमारा प्रकरण है, जैसे हमारा प्रकरण क्या है, हमारा संविधान है। तो उससे पढ़ने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास हो रहा है और उनको किन किन चीज़ों की जानकारी होगी, ये सारे पॉइंट हमने इसमें लिखने हैं, ठीक है। किस में लिखना है? विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। और जो विशिष्ट उद्देश्य में भी सेम क्या है, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट या मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में रुचि जागृत करना। और तीसरा जो उद्देश्य है विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ये क्या है? विशिष्ट उद्देश्य के पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में क्या क्या होगा? कोई भी स्कूल हो, ठीक है, किसी भी स्कूल में जाओ वहाँ क्या होगा? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट सहायक सामग्री में तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके साथ जो आप वो हो गया संकेतक हो गया, चार्ट हो गया, ये आप सहायक सामग्री में यूज़ कर सकते हो या ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज जो है छात्र संविधान के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपना प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न क्या है? किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारा प्रस्तावना प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न जितने अच्छे आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे उतना ही अच्छे आपकी क्या होगा? प्रकरण होगा, ठीक है। और देखते हैं आज का प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो छात्रों को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ता है, ठीक है, नए ज्ञान से जोड़ता है। तो आज के प्रस्तावना प्रश्न भी हमारे मिनिमम 4 से 2 3 या 4 और मैक्सिमम 4 या 5 होने चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न हो गए। यहाँ पर प्रश्न तकनीकी एवं साधारण में प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखेंगे। और यहाँ पर जो है शिक्षक क्रियाओं में प्रश्न होंगे और छात्र क्रियाओं में आंसर होंगे। और जो उद्देश्य कथन होगा वो होगा जो हमारा प्रकरण है उसका वो उद्देश्य कथन में आएगा। जैसे बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य कथन होगा। नेक्स्ट है हम संविधान का अर्थ बच्चों को बताएंगे, उसका विशिष्टीकरण करेंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ये क्या हो गया? हमारा व्याख्यान प्रविधि। नेक्स्ट है, और ये पूरा एक्सप्लेन करके हमने बच्चों को बता दिया है। और व्याख्यान विधि आ गया। फिर यहाँ पे उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में लिखेंगे देश की सर्वोच्च शक्ति क्या है? संविधान है। ये हम यहाँ पर एक
थोड़ा सा छोटी सी हेडिंग में लिख देंगे। फिर इसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। और बोधात्मक प्रश्न क्या होता है, बच्चों को कितना बोध हो रहा है, बच्चा कितना समझ रहा है, ये हम यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे। और फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। अब विकासात्मक प्रश्न वो प्रश्न है जो बच्चों का विकास कितना हो रहा है, बच्चा कितना समझ रहा है, बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हम इन विकासात्मक प्रश्न से जान पाएंगे और समझ पाएंगे, और बच्चे को हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर हमने एक्सप्लेन करना है बच्चों को, क्या बताना है, भारतीय संविधान सभा क्या होती है, भारतीय संविधान सभा ये बच्चों को बताना है, और बच्चे भारतीय संविधान सभा के बारे में जान पाएंगे, ये हमने उनको पूरा एक्सप्लेन करना है। शिक्षक क्रिया में हमने एक्सप्लेन करना है, पूरा उनको बताना है। और फिर यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। ये किस में आ गया, हमारा व्याख्यान प्रविधि में। फिर नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न। जो टॉपिक हम उनको समझा रहे हैं उसी से रिलेटेड हमने उनसे विकासात्मक प्रश्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसका विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये हम उस विकासात्मक प्रश्न से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर 2 या 3 क्वेश्चन हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। और फिर नेक्स्ट है, फिर हमने संविधान सभा के मुख्य लक्षण भी बच्चों को बताने हैं। जो लक्षण है संविधान सभा के वो हमने बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं, और छात्र क्रियाओं में शिक्षक क्रियाओं में हमने एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। और छात्र क्रियाओं में सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा व्याख्यान कौशल हो गया। फिर क्या आता है, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं, हम बच्चों से प्रश्न करेंगे और वो उनके आंसर देंगे। ठीक है, फिर आता है श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल थोड़ा ब्लर हो गया है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है श्यामपट्ट कौशल में मैंने लिखा हुआ है, भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ। क्या है, भारत में जो लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं भारत में, तो सबसे पहले क्या है, क्षेत्रवाद है, दूसरा क्या है, दरिद्रता है, तीसरा क्या है, धार्मिक कहरवाद है, और जो चौथा लिखा हुआ है राजनीतिक हिंसा है, पांचवा लिखा हुआ है भ्रष्टाचार, छठा लिखा हुआ है जातिवाद, और जो सातवां लिखा हुआ है निरक्षरता। ठीक है, ये क्या है, भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं जो। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, फिर लास्ट में हमारा जो प्रकरण है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में बच्चों को क्या दिया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा, और बच्चे इस गृह कार्य को घर से करके लाएंगे। ठीक है, फिर आता है पर्यवेक्षण सुझाव। शिक्षण का मूल्यांकन एवं सुधार हेतु सुझाव दिया जाएगा, और यहाँ पर हमें कमेंट्स दिए जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक चार्ट बनेगा जहाँ पर पर्यवेक्षण हमें सुझाव देंगे, हमारा टीचिंग मेथड कैसा था, हमने बच्चों को कैसा पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पर्यवेक्षण सुझाव देगा। और हमें ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही पाठ योजना के लिए आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड टेक केयर।